हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान। क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कौन से प्रकार हैं। किन रूपों में हम सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान को देखते हैं। अनुसंधान की प्रवृत्ति मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि धरती पर विद्यमान विभिन्न प्राणियों में मनुष्य ही अपनी विवेकशीलता के कारण जिज्ञासु प्रवृत्ति का धारक है। उसे प्रकृति के विषय में, समाज के विषय में, सार्वजनिक जीवन के विषय में नित नई नई जानकारियों को हासिल करना उसके स्वभाव का अंग है। और इसी स्वाभाविकता के कारण, जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही वो सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान के कार्यों में भी संलग्न होता है। पारंपरिक रूप में रिसर्च या अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञानों में होता रहा है, जिसको हम प्योर साइंस या विशुद्ध विज्ञान की संज्ञा देते हैं। लेकिन समसामयिक दौर में और ख़ास तौर से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, जिस क्रांति को हम व्यवहारवादी क्रांति एवं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं, उस क्रांति के बाद सामाजिक जीवन में भी वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित किया गया। उद्देश्य था कि सामाजिक विषयों को भी विज्ञान बनाया जाए। विज्ञान बनाने के लिए तथ्यपरकता की आवश्यकता थी। तो तथ्यों के आधार पर सामाजिक स्थितियों के, राजनीतिक स्थितियों के, घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया, ताकि इन विषयों को प्राकृतिक विज्ञानों के समान वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो एक तो सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान की प्रवृत्ति के विकास के पीछे ये पर्पस था विद्वानों का कि तथ्यपरक अध्ययन के आधार पर विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। एक दूसरा व्यावहारिक उद्देश्य भी था कि हमारा जो संगठनात्मक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो सार्वजनिक जीवन है, जिसका संबंध राजनीति से है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और इसी बेहतर व्यवस्था की तलाश में विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न देशों में सामाजिक और राजनीतिक शोध को प्रोत्साहित किया गया। तो बहुत सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना और उस विश्लेषण के आधार पर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर रूप में प्राप्त करना, ये एक व्यापक उद्देश्य है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से किया गया प्रयत्न ही सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान है।
हालांकि हम सब ये जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में उस तरह से शोध संभव नहीं है जैसा शोध प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशालाओं के अंतर्गत किया जाता है। और इसकी वजह यह है कि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वो मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य के आपसी संबंध हैं। और ये संबंध, ये स्वभाव अपने आप में इतने जटिल हैं कि इन्हें समझना आसान नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग ढंग से आचरण करता है, उसका अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। एक ही घटना विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी घटना का कोई एक ऐसा सामान्य कारण बताना या किसी घटना की इस रूप में व्याख्या करना जो सभी को मान्य हो, सार्वभौमिक हो, ये बहुत मुश्किल होता है सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। तो मुश्किल है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से खोज करना, किसी सामान्य सिद्धांत तक पहुंचना, किसी सामान्य कारण को ढूंढना। लेकिन फिर भी मनुष्य के प्रयास जारी हैं, अनुसंधान की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। जहां तक राजनीतिक अनुसंधान की बात है, हम जानते हैं कि हमारा राजनीतिक जीवन भी सामाजिक जीवन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जब कोई शोधकर्ता राजनीतिक समस्याओं के विषय में, राजनीतिक व्यवस्था के विषय में उसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से शोध कार्य करता है, तो वो राजनीतिक अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही अनुसंधानों का व्यापक उद्देश्य एक बेहतर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की तलाश करना है, बेहतर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को ढूंढना है, ताकि मानवीय सभ्यता और संस्कृति का उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में विकास हो सके। अब अनुसंधान को अगर हम देखें, इसे परिभाषित करने का प्रयत्न करें कि अनुसंधान कहते किसको हैं, रिसर्च होता क्या है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द रिसर्च। री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना। यानी रिसर्च का मतलब है पुनः खोज करना। किसी भी विषय के बारे में पहले कोई खोज हो चुकी है, उसके आधार पर कुछ ज्ञान दिया जा चुका है। रिसर्च के माध्यम से हम उस पहले से स्थित, पहले से मौजूद ज्ञान को प्रमाणित करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं कि वो ज्ञान जो किसी अन्य शोधकर्ता के द्वारा स्थापित किया गया, वो ज्ञान वर्तमान परिस्थितियों में कितना प्रासंगिक है, वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या और कितनी है, किसके लिए है। इसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में शोधकर्ता कुछ नए बिंदु भी रखता है ज्ञान की दिशा में, यानी नवीन ज्ञान भी शोध के माध्यम से उसके द्वारा दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि किसी भी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए जो विस्तृत और सुविचारित अध्ययन किया जाता है, वही अनुसंधान है। यानी अनुसंधान के लिए उसका विस्तृत होना, ज्ञान का विस्तृत होना और सुविचारित होना,
यानी नियोजित ढंग से अध्ययन कार्य को संचालित करना आवश्यक है। लेकिन जैसा आप देख चुके हैं कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में शोध कार्य केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि जो विद्यमान ज्ञान है उसमें संशोधन के लिए, परिमार्जन के लिए और व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। तो अपना अपना व्यू है, अपना अपना दृष्टिकोण है। कई दृष्टिकोणों से अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है विद्वानों के द्वारा। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार किसी भी विषय के बारे में सावधानी पूर्वक तथ्यों की खोज और नए तथ्यों के संदर्भ में स्वीकृत सिद्धांतों का पुनर्निरीक्षण करने के कार्य को शोध की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर एम वर्मा ने अनुसंधान को एक बौद्धिक प्रक्रिया माना है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है और पुरानी त्रुटियां या जो भ्रांत धारणाएं हैं उनका परिमार्जन करती है और व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। एलबी रेडमैन ने अनुसंधान को नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रयास कहा है, तो वहीं पीएम कुक ने किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से तथ्यों की खोज को अनुसंधान कहा है। यानी कुक ने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोधकर्ता के द्वारा ईमानदारी अपनाया जाना, बुद्धिमानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है, नहीं तो शोध का जो उद्देश्य है प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से नाना तरीकों से अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो अनुसंधान का उद्देश्य कई हो सकता है। किसी एक उद्देश्य को लेकर भी अनुसंधान कार्य संपन्न किया जाता है और कई उद्देश्यों को एक साथ लेकर भी सामाजिक राजनीतिक शोध किए जाते हैं। पीवी यंग ने कहा कि सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य, चाहे वह किसी भी प्रकार का अनुसंधान हो, तात्कालीन हो या दीर्घकालीन हो, उसका उद्देश्य होता है सामाजिक जीवन को समझना। यानी सामाजिक अनुसंधान का बेसिक पर्पस मनुष्य के सामाजिक जीवन को, एक खास देश के क्षेत्र के सामाजिक जीवन को समझना है और समझ करके सामाजिक परिस्थितियों पर अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। जो भी विकृतियां समाज में दिखाई दे रही हैं, जो भी बाधक तत्व हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करना सामाजिक अनुसंधान का बेसिक पर्पस होता है। मोटे तौर पर अनुसंधान के उद्देश्यों को, खासतौर से सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को अगर हम परिभाषित करना चाहें, उसके उद्देश्यों को जानना चाहें, तो हमें बहुत सारे उद्देश्य दिखाई देते हैं किसी सामाजिक शोध के पीछे। इन उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है नए ज्ञान की प्राप्ति करना। शोध कार्य किस लिए किया जाता है? किसी भी विषय के बारे में नए ज्ञान को प्राप्त करने की। विभिन्न विषयों के बारे में कोई ना कोई ज्ञान पहले से मौजूद रहता है, क्योंकि मानव सभ्यता का इतिहास लंबा है। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार वो ज्ञान कई बार पुराना पड़ जाता है
प्रासंगिक नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में शोध कार्य के माध्यम से उस पुराने ज्ञान को परिमार्जित करते हुए नए ज्ञान को खोजा जाता है। जैसे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आए दिन अनुसंधान होते रहते हैं और नए अनुसंधान के माध्यम से नया ज्ञान सामने लाया जाता है, पुराने ज्ञान को संशोधित किया जाता है। वैसे ही सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी जो शोध किए जाते हैं, उन शोधों के आधार पर हर शोध ज्ञान कोश में कुछ नया जोड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि पहले सृष्टि के साथ मनुष्य के संबंधों को व्याख्यायित करते हुए स्पेंसर जैसे विचारक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, नई नई विचारधाराएं सामने आई, माना गया कि ये अमानवीय है, ऐसा करना अमानवीय है, किसी को उसके हाल पर छोड़ देना, उसकी योग्यता के आधार पर छोड़ देना, स्वतंत्र छोड़ देना, ये अमानवीय है। मानवीय सभ्यता का विकास इस दिशा में नहीं किया जा सकता, वांछित नहीं है। तो समाजवाद उसके स्थान पर आया, स्पेंसर के इस व्यक्तिवादी विचारधारा के स्थान पर समाजवादी विचारधारा सामने आई। नए अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि यदि इस तरह के विचार को प्रोत्साहित किया जाता है जैसा स्पेंसर ने बताया, तो इससे इसका रिजल्ट ये होगा कि जो समाज के शक्तिशाली लोग होंगे उनका समाज के सभी संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा, और जो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली लोग होंगे, जो वंचित लोग होंगे, वो जीवित रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी जो नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि उस विषय के बारे में जो ज्ञान है, पहले से चला आ रहा है, उसमें और वृद्धि करना, उसमें और परिमार्जन करना, और साथ ही जो पहले का ज्ञान है उसको सत्यापित करना, उसे प्रमाणित करना। सत्यापित करने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान पहले से मौजूद है वो ज्ञान वैज्ञानिक है या नहीं, वो ज्ञान सभी परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है या नहीं, वो ज्ञान उचित है या नहीं, मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिहाज से उसे अपनाया जाना उचित है या नहीं, इस बात का पता लगाना, इस बात को सत्यापित करना, ये भी शोध का उद्देश्य होता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, खासतौर से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए भी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हम वास्तविक अर्थों में सिद्धांत नहीं कह सकते, दर्शन कह सकते हैं। आज जो मुहिम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मुहिम चलाई जा रही है सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, उसका उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना है, वैज्ञानिक ज्ञान कोश में वृद्धि करना है। तो जब कोई शोधकर्ता किसी ज्ञान का सत्यापन करता है तो वो ये देखता है कि वो ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है या नहीं है, उस ज्ञान के सृजन में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। इस आधार पर उस ज्ञान का परीक्षण और पुनर्परीक्षण किया जाता है। और यदि आपने कार्ल पॉपर पढ़ा है तो कार्ल पॉपर जैसे विद्वान ये मानते हैं कि किसी भी ज्ञान में जितना ज्यादा उसके विरोध की संभावना होती है, जितना ज्यादा विद्यमान ज्ञान की तार्किक आलोचना की जा सके, उतना ही वो ज्ञान वैज्ञानिक होता है। इसलिए
शोध का एक पर्पस ज्ञान का सत्यापन करना भी होता है। ग्लेन फायरबाग ने अपनी पुस्तक 7 रूल्स फॉर सोशल रिसर्च में शोध कार्य के लिए ये जरूरी माना है कि एक शोधकर्ता को विद्यमान ज्ञान से पृथक अलग कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न अपने रिसर्च के माध्यम से करना चाहिए। यानी जो पुराना ज्ञान चला आ रहा है सिर्फ उसको प्रमाणित करने में, उसको सही साबित करने में ही शोधकर्ता को संलग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे वो पुराने ज्ञान को बदल दे, उसको झुठला दे, स्वयं द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर, स्वयं के रिसर्च के आधार पर। तो ये भी एक पर्पस है सामाजिक या राजनीतिक शोध का। तीसरा जो उद्देश्य माना जाता है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का, वो है सिद्धांत निर्माण। जब किसी विषय के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, विद्यमान ज्ञान का सत्यापन कर लिया जाता है, तो अगला चरण उस विषय के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। क्योंकि किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा देने के लिए, स्वतंत्र विषय का दर्जा देने के लिए उस विषय में वैज्ञानिक सिद्धांतों का होना जरूरी होता है। क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत उन आधारभूत नियमों के रूप में कार्य करते हैं जिन नियमों के आधार पर राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को समझा जा सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारे सिद्धांत बनाए जा चुके हैं। ये जरूर है कि उनमें से कुछ सिद्धांत तो वैज्ञानिक हैं और कुछ काल्पनिक हैं या पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहे हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में जो प्राथमिक सिद्धांत प्रचलित थे, जैसे दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, वो वैज्ञानिक उतने ज्यादा नहीं थे जितना पूर्वाग्रह पर आधारित थे। दैवी सिद्धांत के अंतर्गत क्या माना गया कि राज्य ईश्वर की कृति है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर ने उसे राजा बनाकर भेजा है, इसलिए राजा के आदेशों का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है, राजा का विरोध नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत मध्य युग की धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन आज ये सिद्धांत मान्य नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुनर्जागरण और पुनर्सुधार आंदोलन के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य ही क्यों ना हो, वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य की जरूरतों के लिए है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आज ये सिद्धांत, दैवी सिद्धांत अमान्य हो चुका है और उसके स्थान पर कई नए सिद्धांत सामने आए हैं, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, जो ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के प्रयासों का प्रतिफल है और ये प्रयास कभी सुविचारित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से किए गए, तो कभी कभी स्वाभाविक रूप में ही ये प्रयास सामने आए। जैसा कि विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत माना गया कि राज्य मनुष्य निर्मित तो है, लेकिन इसका विकास हुआ है, जानबूझकर निर्माण नहीं किया गया। तो इस तरह से सिद्धांत निर्माण ये
राजनीतिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस विषय को विज्ञान बनाने की दृष्टि से, इसके साथ साथ समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ये सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का एक व्यावहारिक उद्देश्य है। सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत जटिल होता है, जानते हैं। जटिल होने के साथ साथ इसमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है, और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को, व्यवस्था में कार्य करने वाले लोगों को रोज रोज नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से भी सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 संकट के दौरान दुनिया के विभिन्न देशों में तालाबंदी की गई, लॉकडाउन घोषित किया गया, और उस लॉकडाउन के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को बहुत ज़्यादा असुविधाएं झेलनी पड़ी। भारत में आपने देखा कि मजदूरों का कैसा पलायन एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ, उन्हें कितने आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। वर्ग विद्वेष भी बढ़ा, इसको लेकर संपन्न लोगों और मजदूरों के आपसी संबंध प्रभावित हुए। तालाबंदी के कारण उद्योगपतियों ने बहुत सारे मजदूरों को या घरेलू श्रमिकों को बाहर कर दिया। ऐसी स्थिति में ये वंचित वर्ग, जो जिसे मार्क्स ने सर्वहारा का नाम दिया, श्रमजीवी है, जो रोज श्रम करता है और रोज अर्जित करता है, उसके सामने संकट की स्थिति आ गई। और इस संकट के लिए बहुत हद तक मजदूर वर्ग के लोगों ने संपन्न वर्ग के लोगों को दोषी पाया। दोबारा जब वो काम पर लौटे तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर एक विरोध की स्थिति है। विरोध किस बात को लेकर कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कार्य से वंचित रखा गया, आजीविका से वंचित रखा गया। हालांकि बहुत से लोगों ने नाना तरीकों से उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। सरकार की तरफ से भी प्रयत्न किए गए, लेकिन असंतोष साफ तौर पर झलक रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब भी समाज में, राज्य में, सार्वजनिक जीवन में कोई समस्या उदित होती है, और समस्याएं उदित होती ही हैं क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मानवीय स्वभाव की जटिलता नए नए रूप धारण करती है। ऐसी स्थिति में उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाना जरूरी होता है, सामाजिक राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, संगठनात्मक जीवन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए। और इन समस्याओं के समाधान में सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान विशेष भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि अनुसंधानों के माध्यम से न केवल समस्या के कारणों को ढूंढा जाता है, बल्कि उनके संभावित समाधान भी सुझाए जाते हैं। जब कोई शोध कार्य किसी समस्या के समाधान के निमित्त ही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस शोध का उद्देश्य उस समस्या के समाधान के विषय में सुझाव देना होता है। तो ये भी एक पर्पस है, ये भी एक उद्देश्य होता है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का। इसके साथ साथ एक और व्यावहारिक उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान का ये होता है कि इससे प्रशासन को कार्य करने में सहायता मिलती है, योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है।
आजकल विकासशील देशों के प्रशासन को एक बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है, वो ये है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको वास्तविक धरातल पर समझकर जनहितकारी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करना। योजनाएं तो बन जाती हैं, प्रशासन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करता है। जब भी सरकार के द्वारा किसी समस्या के समाधान की बात कही जाती है, लोगों की भलाई की बात कही जाती है, तो उस दिशा में पहला कार्य योजनाओं का निर्माण करना होता है। आप देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए, मजदूरों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, जितने भी वर्ग हैं समाज के, जितने भी क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए नाना योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन प्रशासन के लोग ज्यादातर अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के कारण सामान्य जनता से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें जनता की वास्तविक समस्याओं का या किसी योजना को क्रियान्वित करने के मार्ग में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका पता ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता और उनकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। प्रशासन की इस समस्या का समाधान अनुसंधान कार्य के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित कर वास्तविक धरातल पर सामाजिक राजनीतिक तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है शोधकर्ताओं के समूह के द्वारा, और उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं सुझावों के रूप में, फाइंडिंग्स के रूप में, वो निष्कर्ष प्रशासन का पथ प्रदर्शन करते हैं कि प्रशासन को इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। और यही वजह है कि हम आजकल ये देख रहे हैं कि सरकार का सरकारी प्रयास का रुख भी इस बात की ओर होता है कि योजनाओं की क्रियान्विति से पहले, योजनाओं के निर्माण से पहले संबंधित क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि शोध से जो तथ्य सामने आए उन तथ्यों के आधार पर अच्छी योजनाओं का निर्माण किया जा सके। ऐसी योजनाएं जिनका व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वयन संभव हो सके, केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के द्वारा शांति स्थापना की कार्यवाही में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके निवारण के लिए विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शांति स्थापना की कार्यवाही को प्रभावी बनाया जा सके। तो इस तरह से एक सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। उनमें से कुछ उद्देश्य सैद्धांतिक हो सकते हैं, ज्ञान का सृजन, नए ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की पुनर्परीक्षा और सिद्धांत निर्माण। तो वहीं उसके उद्देश्य व्यावहारिक भी हो सकते हैं, समाज की, राज्य की, सार्वजनिक जीवन की किसी समस्या के समाधान के लिए हो सकते हैं, प्रशासन का पथ प्रदर्शन करने के लिए, सरकारी योजनाओं के सफल निर्माण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्रेरित हो सकते हैं। तो ये था सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान क्या है और उसके उद्देश्य क्या है।